चलिए हो गया ऑनलाइन। चलिए जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए हम लोग क्या भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 में आर्टिकल कितना 12 से लेकर 35 तक है और कितना देखे इसमें क्या मूल अधिकार की चर्चा किया गया। हम लोग इससे पहले कहां तक देख लिए थे, तो क्या देखे थे 12 में क्या था परिभाषा, 13 में क्या था, क्या 13 में अल्पीकरण, 14 में क्या था कहिएगा 14 में सर कानून में क्या समानता, 16 में क्या था 15 में क्या था, तो 15 में जाति भेदभाव, क्या 15 में भेदभाव, 16 में क्या नौकरी में क्या सामान्यता, 17 में क्या अल्पीकरण, क्या अस्पृश्यता, और 18 में क्या था पद की समाप्ति। आज हम लोग जो मूल अधिकार में 9 में देखने वाले हैं, यानी कि 19 क्या अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 19 में क्या, अनुच्छेद 19 से कितना, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, क्या अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या हमें मूल अधिकार में क्या स्वतंत्रता देती है, क्या स्वतंत्रता हमें क्या स्वतंत्रता देती है, किसका, तो मूल अधिकार, यानी कि अधिकार स्वतंत्रता की अधिकार का, ठीक है। कोई दिक्कत तो कहिएगा नो सर। क्या मूल अधिकार में स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता हम क्या चीज कर सकते हैं, इसमें क्या स्वतंत्रता हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में किसकी चर्चा है, तो 19 के ए, क्या 19 के ए करके है, 19 के बी है, 19 के सी, तो 19 के ए दे, क्या 19 के एक रहेगा। क्वेश्चन में कभी ऑप्शन में एक रहता है, कभी यहाँ ए कर देगा, ठीक है, कभी ऐसे करके ए देगा, कभी ए का दे या फिर कभी का कहे, तो आप घबराइएगा नहीं ना, नहीं ना घबराइएगा। क्या कहे समझ में आया, कहिएगा नहीं सर समझ में तो बिल्कुल आए। 19 के एक कहे या 19 के का कहे या 19 के ए कहे, एक ए, ठीक है, या 19 के एक है, ये तीनों बात एक है, यानी कि 19 के एक। जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड क्या, आपकी गर्लफ्रेंड है, कल आपकी गर्लफ्रेंड मान लीजिए पीला कपड़ा पहन के आई, क्या पीला कपड़ा पहन के आई, तो कहिएगा ये सर, और आज लाल कपड़ा पहन के चलाई, तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड दूसरा हो जाएगी, वही रहेगी नहीं। तो 19 के एक कहें या 19 के का कहें या 19 के ए कहें, एक का ए सब एक है, ठीक ने। आपकी गर्लफ्रेंड लाल कपड़ा पहने या फिर उजला पहने, पीला काला हरा कैसू, पर आपका गर्लफ्रेंड ही रहेगा कि नहीं। तो इसी तरह 19 के ए कहें का कहें चाहे ए कहें, सब बात बराबर है, तो कहिएगा ठीक है सर सब बात बराबर है। तो आर्टिकल 19 के ए के थ्रू क्या है, आर्टिकल 19 के थ्रू ए में क्या है, तो ए में क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, कहिएगा सर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हमारा स्वतंत्रता, यानी कि हमारा स्वतंत्रता। तो हमें क्या क्या स्वतंत्रता मिलता है, देखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें क्या स्वतंत्रता मिलता है, इसकी बातें कही गई है कितना, अनुच्छेद 19 के 1 में। तो हमें क्या देता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने, कहिएगा ये सर क्या झंडा फहराने। अब मान लीजिए आप 15 अगस्त 26 जनवरी है, तो आपको कोई मना करता है, आप झंडा फहराते, अनदिनमा भी आप झंडा फहरा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, क्या आपको कोई मना नहीं कर सकता। पुतला जलाने की स्वतंत्रता, क्या पुतला जलाने की स्वतंत्रता, पुतला मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी अग्निवीर आया था, क्या अग्निवीर मान लीजिए आप सरकार के कोई भी काम से क्या नाखुश है, तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है, तो अभी कोई भी काम ऐसा कर देते हैं जो जनता को मतलब अच्छा ना लगे, है कि नहीं। अग्निवीर जैसे लाए थे तो उनको सभी मतलब जितने भी नौजुवक थे उसको अच्छा नहीं लगा, तो क्या क्या मोदी जी के पुतला बनाए और क्या क्या जला दिए। तो पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आपको कोई नहीं रोक सकता है पुतला जलाने, आप किसी का भी उसका क्या कीजिए पुतला बनाइए और जला दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, क्या ये मूल अधिकार है। आपको झंडा फहरा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, पुतला जला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो क्या पुतला जलाने की क्या स्वतंत्रता दिया है, और कोई भी स्वतंत्रता दिया है। हाँ, तो प्रेस की स्वतंत्रता, क्या प्रेस, मीडिया जानते हैं मीडिया,
तो प्रेस की स्वतंत्रता, कहते हैं मेरा स्वतंत्रता है, क्या हम स्वतंत्रता है, बोलिए क्या आप बोलना चाहते हैं, है कि नहीं। अब जाते तो नेतवन की कहता है मुहिम कोचे देता है ले जाके, है कि नहीं। ये बात है, देखिए प्रेस वालों को यही करने रहता है, कहता है कि जो प्रेस है हमारा भारत का चौथा स्तंभ है, लेकिन इसको की कर दिया मीडिया, लोग बर्बाद कर दिया मीडिया की, कहेगा नेतवा ले जाएगा अमुआ को। बोलिए सर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके बारे में नेतवा इसे बोल रहा था, है कि नहीं। अब वो नेतवा ये तो बोल दिया, तब उगल दिया था कड़वा कड़वा, अब वो नेतवा आप बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे थे, आपके बारे में वो ऐसे बोला, मतलब इधर से उधर उधर से इधर करते रहेगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि इसकी प्रेस की स्वतंत्रता, पहला के झंडा फहरा सकते हैं, क्या झंडा फहरा सकते हैं, पुतला आप किसी को जला सकते हैं, पुतला लिखा गया है, पुतला, क्या पुतला गलती लिखा, चलिए यहाँ क्या पुतला की स्वतंत्रता, पुतला जला सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, चुप्पी की स्वतंत्रता, क्या चुप, आप चुप भी रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका मूल अधिकार है, क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार यानी कि इसको सरकार भी इससे मना नहीं कर सकती, क्या इसको सरकार भी मना नहीं कर सकती, तो ये क्या है मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार। लेकिन जब देश की बात आ जाए तो क्या इसे राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर देती है, मतलब कुछ समय के लिए रोक देते हैं, क्या राष्ट्रपति रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोज डेट मानिए आप पुतला जला रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए भारत पर कहीं या फिर चीन या पाकिस्तान वाला क्या किया, हमला कर दिया, क्या हमला कर दिया, आप पुतला जला रहे हैं, तो अब आपको देखे या फिर वहां लड़ाई को देखे, है कि नहीं। तो ऐसी कुछ स्थिति पैदा होती है जिसमें क्या आपकी मूल अधिकार को रोक दिया जाता है। अगर सदा के हटाने की बात किया जाए तो सदा के लिए कौन हटाएंगे, तो संसद क्या सदा के लिए इसको मतलब बदल सकता है। तो ये मूल अधिकार आपको क्या देता है, झंडा फहरा सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, है कि नहीं। अब प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना, इसका 2, इसका 1 है, ये 2, यानी कि 19 के 2 क्या कहता है, 19 के 2 कहता है सभा की स्वतंत्रता, क्या सभा की स्वतंत्रता, सभा मतलब आप सभा बना सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, सभा। जैसे आप रामायण देखे हैं, रामायण, क्या रामायण देखे हैं, कहिएगा ये सर रामायण तो देखे, तो जो सीता का जो स्वयंवर होता है, राम जी जो तिरिया चलाते हैं, तिरिया को तोड़ते हैं, सॉरी क्या तीर को तोड़ते हैं, और क्या सीता जी का विवाह होता है किनसे, राम जी से, समझ में आया, कहिएगा नहीं सर। छठ पूजा देखिए, छठ पूजा पहले सब गांव में की करेगा, कहेगा कल सवेरे उठना है, छठ घाट के साथ क्या करना है, साफ करना है, क्या तो सब पहले क्या करता है, एक दिन पहले सभा बनाता है, यानी कि सभा मतलब 2-4 लोग क्या मिल के बातें करें कि आखिर कल क्या करेंगे या फिर आगे समय में क्या करेंगे। तो क्या हम लोग पहले छठ पूजा में क्या करते हैं, उसके पास कहें कि अच्छा तू चपाड़ ले यहाँ, अच्छा तू खंती लेकर आना है, ठीक है 10 बजे सबके फोन जाएगा, है कि नहीं, 10 बजे फोन करिए सब, चल भाई। तो क्या हम लोग क्या किए, सभा किए ने, एक सभा की, लेकिन शर्त है इसमें हथियार नहीं यूज होना चाहिए, क्या हथियार लेकर नहीं कर सकते, क्या हथियार यानी कि हथियार का यूज नहीं होना चाहिए, हथियार का यूज जैसे गोली, अब मानो सभा करना है तो गोली के कौन काम भाई, बंदूक के कौन काम, कोई अब हमारे बड़का वो बम ले ले हैं, आप कहें कि हम सभा कर रहे हैं तो इसका कोई काम है, तो हथियार उसमें नहीं होना चाहिए, सभा में हथियार नहीं। इसी का 3 क्या अनुच्छेद 3 कहता है, तो सॉरी क्या 19 के 3 में क्या संगठन, क्या संगठन बनाने के अधिकार, संगठन बनाने की अधिकार संगठन बनाने की अधिकार, क्या संगठन, आप संगठन बना सकते हैं, इसमें आपको सरकार नहीं रोकेगा, क्या इसमें सरकार नहीं, सभा में समझ गए, ये सभा समझ में आया, कर सर नहीं समझे, बकलोल है नहीं समझा, दिमाग में कहाँ रहता है। देखो यहाँ सभा मतलब सभा क्या, एक सभा बनाए, कल क्या करना है नहीं करना उसका प्रोग्राम की, उसी को क्या कहते हैं सभा। उसमें आप हथियार को यूज नहीं कर सकते, क्या हथियार का यूज नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये आर्टिकल अभी देखो यहाँ कह रहा है कि सर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 में क्या अंतर है। देखो
15 आर्टिकल 15 इधर एक बार देख लीजिए कितना आर्टिकल 15 में क्या है भेदभाव। क्या आर्टिकल 15 में आपका किसका चर्चा है भेदभाव। क्या भेदभाव क्या भेदभाव की चर्चा आर्टिकल 15 में भेदभाव कहता है। आर्टिकल 15 कहता है जन्म स्थान। क्या जन्म स्थान जन्म स्थान क्या आर्टिकल क्या कहता है 15 कि जन्म स्थान जाति क्या जाति या फिर लिंग क्या लिंग धर्म क्या जन्म स्थान जाति लिंग या फिर धर्म। और 17 क्या कहता है अस्पृश्यता अस्पृश्यता इसमें क्या छुआछूत क्या छुआछूत इसमें है छुआछूत और इसमें क्या है देखिए भेदभाव। भेदभाव कैसे होगा 15 में क्या इससे पीछे के क्लास में समझाए थे 15 तो कहाँ समझेगा पढ़ा ही नहीं होगा पीछे पढ़ा था कहिएगा नहीं सर। अरे पगला पढ़ो रिवीजन मारो। कहता है कि कामयाबी जब तक ना मिले जब तक संघर्ष करना है। क्या जब तक संघर्ष करना जिस तरह तुम पड़ोस वाली के पीछे पड़ता है ना उसी तरह इस पे पढ़ो। क्या जिस तरह तुम पड़ोस वाली के पीछे पड़ता है उसी तरह इसको इसके पीछे पढ़ो। ठीक है दिन भर कैसे बकलोली के पीछे दिन भर रहेगा है कि नहीं। खाना खाई बेबी नहीं खाए कहाँ बिजी थी कितना ध्यान रहता है दिन भर में 10 बार पूछेगा खाना के लिए 10 बार उसके पीछे कॉल करेगा और एक बार भी पढ़ के नहीं देखेगा। तो वही कहता है जिस तरह आप पड़ोस वाली यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े रहते उसी तरह क्या पढ़ाई के पीछे आप क्या कीजिए काम कीजिए। ठीक है इसको 10 बार खाते पीते साथ एक बार नहीं आता तो 2 बार पढ़ेंगे 2 बार नहीं 3 बार 4 नहीं 5 बार है कि नहीं। एक बार फोन नहीं उठाती तो दोबारा करता है 2 बार नहीं उठाए त्योहारा चौहारा पर एक को तो ऐसा महान रहता है कि 100 बार करता है। क्या 100 बार तो उसी तरह एक बार नहीं याद हुआ दूसरे बार पढ़ेंगे दूसरे बार नहीं याद हुआ तीसरे बार काहे नहीं याद हुआ होगा क्या होगा। तो इसमें क्या देखो जन्म स्थान धर्म लिंग या फिर लिंग हो गया जाति अधर्म यानी कि आप कोई भी धर्म आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या हिंदू हो चाहे 15 में है भेदभाव या आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर आप पुरुष हैं या फिर महिला कोई भी हो तो आपको इसके आधार पर सार्वजनिक स्थल यानी कि जैसे मंदिर हो गया तो आपको मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं केस कर सकते हैं। क्या केस कर सकते हैं। या फिर कोई सरकारी जगह हो जैसे स्टेशन आप कोई भी कास्ट के हो कोई भी धर्म के हो अगर आप आपको स्टेशन पर जाने से कोई भी रुकता हो सरकार हो कोई भी हो तो आप क्या कर सकते हैं आप उसके ऊपर केस करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे क्या आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल कितना 32 आर्टिकल 32 के तरह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले लेगा। क्या अब डायरेक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो कितना 26 क्या 26 के तहत उनका आईपीसी 26 के तहत और 226 सुप्रीम कोर्ट कितने के तहत 226 के अनुच्छेद 226 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले लेगा। अगर हाई कोर्ट 26 क्या हाई कोर्ट आर्टिकल 26 के तहत तुरंत ले लेगा एक्शन। तो आप अगर आपका मूल अधिकार का कोई भी हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद कितना 32 कहेगा। हम देखिए 12 से 35 पढ़ना है तो 32 आएगा है कि नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। अभी ये जो 15 में भेदभाव आप कोई भी जाति हो कोई भी लिंग हो आप कहीं भी रह सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं कोई मना नहीं। और 17 में कहता है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत आप कोई कास्ट के हैं। क्या कोई कास्ट है महिला है पुरुष है कोई भी कास्ट के हैं। ठीक है छुआछूत मतलब कि आप नीच जाति के आप मंदिर नहीं जाइएगा। अगर कोई कहता है कि आप छोटे जात के आप मंदिर नहीं जाइएगा आप उस पर केस कर सकते हैं और ये केस क्या तुरंत लग जाएगा। क्या तुरंत। और ये सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए तुरंत जा सकते हैं तो मना नहीं करेगा। इसको बार बार पढ़ो जिस तरह बकलोलिया से 10 बार फोनमा करता है ना टू खाई कहाँ है। और एक तो ऐसा होता है ना अगर 2-4 गो लफा सुतरी रहा ना तो देखेगा लगा हेलो देखेगा लगा ठीक है लग गया तो काट देगा। ठीक है ओकर बाद फिर लगाएगा फिर देखेगा काट देगा। ठीक है तो ये सब करना है इसको देखो। ठीक है आइए हम लोग का संगठन बनाने के अधिकार देता है हमें।
क्या 19 के 3 में है संगठन बनाने के अधिकार। आप संगठन बना सकते हैं, क्या संगठन बना सकते हैं। जैसे बजरंग दल एक संगठन है, क्या बजरंग दल। अभी रामनवमी के दिन क्या जुलूस निकला था, तो वो क्या है संगठन, क्या संगठन। आपको सरकार नहीं रोकेगी, सरकार ही नहीं कहेगा प्रधानमंत्री आके आपको, कोई भी डीएम इंस्पेक्टर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि आप बजरंग दल को नहीं बनाइए, या फिर कोई भी संगठन बना सकता है। क्या कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, बशर्ते वो क्या सकारात्मक हो, वो सकारात्मक यानी कोई गलत प्रभाव ना डाले। तो बजरंग दल क्या है कि नहीं, एक संगठन है बजरंग दल, उसमें नवयुवक क्या करते हैं, जुड़ते हैं हिंदू धर्म के लोग, तो वो क्या है संगठन। आप कोई भी तरह, आप जैसे टेलीग्राम पर ग्रुप बनाते हैं, तो ये सब क्या है संगठन है। एक क्या है संगठन, एक जगह लोगों को कर, तो आप क्या संगठन बना सकते हैं। इसी के 3 में बात किया जाए, इसका 3 तो हो गया, इसका 4 कहिएगा सर 4 में किसकी चर्चा, क्या 1 2 3 4, 4 में है आपको बिना रोक टोक के पूरे भारत में घूमना, क्या पूरे भारत में भ्रमण, भारत में भ्रमण बिना कोई रोक ठोक के, ना रोक आई लो भाई ठोक। तो देखो 19 के 5 कहता है कि आप पूरे भारत में घूम सकते हैं बिना रोक। अभी हमारा मन किया कि कहाँ, चलो भाई पंजाब चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं, भरे हो क्या चलेगा, तो आप बिना रोक ठोक के क्या पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता, इसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो पूरे भारत में क्या 19 के कितना 19 के 4 में है कि आप पूरे भारत में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके लिए आपको मना करने कोई नहीं जा रहा। अगर आप घूमने जाइएगा तो कोई, अगर मानिए आपको पसंद आ गया, क्या आपको कोई पसंद आ गया, क्या आपको कोई पसंद आ गया, तो आप वहीं रह जाइएगा, है कि नहीं, रह पाइएगा कि नहीं। तो कहिएगा ये सर ये तो निश्चित है, गए अब कोई पसंद आ गया, ठीक है पसंद आ गया, कोई बकलोली देखे और ऐसे कर दी, तो आप गए, आपको गए, एक बार पीछे मुड़ के देख ली तो गए, अरे वो देखी नहीं, लगता है नहीं, कोई भी लड़का के देखेगा नहीं इस लड़की, तो लगेगा उसको ने क्या हमरा देख रहे, देख नहीं रहे तो जिंदगी खराब कर रहे लो, का तो जिंदगी खराब कर रहे लो। वो देखे फिर हम नहीं सोचना कि लड़की के को बात है, लड़की क्या करेगी नहीं, वो अपने नहीं देखेगी, सहेलिया कहेगी देखी नहीं, देख रहे लो, लड़का की करेगा ही अपने मुंह फाड़ देगा, अरे देख लो को। लड़की ऐसे नहीं करती, वो की करेगी, जैसे रहेगी, वो अपने नहीं देखेगी, सहेलिया बोलेगी देखो हो आइए तुरंत ही करके तुरंत आ जाएगा, देख लेगा, बुढ़वा कहेगा। तो इधर देखो क्या 4 में है, क्या भारत में पूरे भ्रमण कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोके और नहीं ठोकेगा, ठीक है। इसका 5 क्या कहता है, 5 यानी कि बसने की, क्या बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। कहां बसिएगा सर, तो पूरे भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। मान लीजिए आप गए घुरेले, क्या घुरेल कहीं कोई पगली पसंद आ गई, आपका कर्म फूट गया, तो आप कर्म फूट गया तो बात आई, आप घूमने गए तो अब उसको घर लेकर आइएगा, तो कहिएगा नहीं सर, तो आप बसने के उसको लेकर कहीं रह गए, क्या आप रह गए, तो यही कहा गया है कितना 19 के कितना 5 में कि बसने का अधिकार, क्या बसने का अधिकार। आप पूरे भारत में कहीं रह सकते हैं। मन किया कि हम अपन बकलोली के लेके कहाँ रहेंगे, चलो भाई अपना बकलोली के लेके बिहार से कहाँ चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे, चलो बकलोली के लेके कहाँ कश्मीर चले जाए, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, ना सरकार कहेगा है तू ऐसे करके आया है नहीं रहने देंगे, तो आपको इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। तो आप इसके में कितना 19 के 4 में 19 के कितना सॉरी ये 5 होगा, चलो भाई लो 5 हो गया। तो 5 में क्या है बसने का अधिकार, बसने का अधिकार। 6 क्या कहता है, 6 कहता है संपत्ति का अधिकार, क्या संपत्ति ऐसे लिखाता है, ओ पा तो देवे नहीं किए नहीं रे आधा संपत्ति, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं जल्दी। क्या संपत्ति का अधिकार, क्या संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मान लीजिए बकलोली को वहां ले गए, बस गए,
क्या बस गए तो आप बस जाइएगा तो कुछ दिन के बाद क्या जमीन उमीन किन लीजिएगा ने, जमीन उमीन कितना पड़ेगा ना भाई, बाल बच्चा होगा तो जमीन आन किने पड़े। तो 19 के कितना 19 के 6 में यही कहता है कि वहां बसने के अधिकार, क्या बसने की अधिकार, क्या बसने के अधिकार कि आप इसको कहा कहीं बस सकते हैं, कहीं बस सकते हैं। और साथ में क्या है, साथ में अगर आप बस गए तो क्या वही पैसा हमेशा चलते रहेगा, कुछ मतलब काम धाम करिएगा ना भाई, करिएगा कि नहीं। तो साथ में है व्यवसाय की चर्चा, क्या व्यवसाय, क्या व्यवसाय की अधिकार पूरे भारत में, क्या कहीं भी क्या व्यवसाय, क्या व्यवसाय का अधिकार, ये हालांकि अब है नहीं, क्या ये खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। कहना 44वां संशोधन किया गया 1978 में, क्या 1978 में 44वां संशोधन किया गया और इसको खत्म कर दिया। कहिएगा क्यों सर, क्योंकि ये मूल अधिकार है और मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, यहां तक कि सरकार भी नहीं छीन सकता। तो मूल अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार ऐसा था जिसे मान लीजिए सरकार एक रोड बनाना चाहती है, क्या मान लीजिए कि सरकार को एक रोड बनाना है, क्या एक रोड बनाना है और इसी रोड के सामने आपका ये घर है, क्या ये घर है, ये क्या रोड बनाना चाहता है, क्या रोड, क्या सरकार इसको क्या बनाना चाहता है और आपको सड़क के बीच में आ जाता है घर, क्या सड़क के बीच में घर आ जाता है। तो सरकार जब रोड बनाता था तो ये बीच में आपका घर है, तो सरकार को ऐसे करके ऐसे घुराना पड़ता था रोड पर। कहे घर वाला कहेगा हम नहीं देंगे बने, कहता था हम नहीं देंगे बने, हम नहीं देंगे बने, क्या कीजिए, सरकार भी मजबूत था क्योंकि मूल अधिकार है, क्या मूल अधिकार में आता है। देखो तो मूल अधिकार कितना है 12 से 35, आई 19 के कितना 19 के कितना आता है 6 में आता है। तो इसको क्या किया गया 44वां संशोधन करके 1978 में हटा दिया गया। अब इसे मूल अधिकार में ना रख के 300 के काम में रखा जाता है, कितना 300 के काम में, 300 के काम में के बाद डायरेक्ट फेंक दिया। क्यों, क्योंकि इसमें जब ये रोड बना रहा है सरकार और आपको क्या रोडवा के बीचे में घरवा आ गया, तो रोडवा के बीचे में घरवा आ जाता था तो जिसका घर आता तो कहता था हम ना देंगे, क्या हम नहीं, जब उस पर सरकार कहता था काहे देंगे तो कोर्ट चल जाता था, क्या कोर्ट चल गया और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चल गया। अब मूल अधिकार है भाई, मूल अधिकार को क्या सरकार भी नहीं छीन सकता, सरकार को मजबूरी हो जाता था साइड से ले जाना। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक घुराएगा, खर्चा भी ज्यादा पड़ा, टाइम भी लगा और रोड का जो डायरेक्शन है वो भी गलत हो जाता, घूरना पड़ता था। तो ये 44वां संशोधन करके 1978 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। किसको, एक मुरारजी देसाई उस समय का प्रधानमंत्री थे, कौन, मुरारजी देसाई, हाँ मुरारजी वही थे। तो उस समय के जो विपक्ष का पार्टी था ने उसने हल्ला कर दिया कि अब सबके जमीन क्या हुआ, छीन लिया गया, सरकार मतलब जो मुरारजी देसाई थे उनके बारे में ये अफवाह उड़ा दिया गया, क्या अफवाह उड़ा दिया कि जा सबकी जमीन क्या की सरकार छीन लिया। क्या उस समय का जो विपक्ष का पार्टी था सब हल्ला कर दिया कि सब क्या हुआ मतलब सबका जमीन सरकार के छीन लिए। लेकिन मूल अधिकार से खाली ये हटा दिए कि ये अब मूल अधिकार नहीं, यदि सरकार चाहता है कि सरकार चाहेगा कि आपकी ये घर के जमीन क्या कहीं और दिया जाए और सड़क इसके सामने, तो अब ये क्या संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आप अगर चाहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके लेकर चल जाएगा तो नहीं, क्या आप नहीं ले जा सकते हैं, क्या आप नहीं ले जा सकते हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये 44वां संशोधन 1978 में, आप इसको याद रखिएगा, कह देगा संपत्ति का अधिकार को मूल क्या कह देगा, संपत्ति के अधिकार से मूल अधिकार से कब हटा दिया गया। तो आपका आंसर होगा क्या 44वां संशोधन 1978 में, क्या मुरारजी देसाई के समय क्या ये हटाया गया। तो ये समझ में आया। व्यवसाय, आप कहीं बस जाइए, क्या बकलोली आपको पसंद आ गया, रह लेंगे खा लिए, देखिए यहाँ आपको क्या आया, घूमने गए पसंद आया, फिर क्या किया बस गए, फिर क्या किया कुछ खेत परियान लेके रहने लगे, तो अब रहने लगे तो व्यवसाय भी करने लगे। क्या कुछ कमाइएगा तभी तो उसको रख पाइएगा, कहाँ से लिपस्टिक पाउडर का खर्चा लाइएगा, कुछ काम धाम करिएगा तबे ना भाई। तो वही हो गया 19 में। अब आते हैं हम लोग कितना 20, आर्टिकल 20, इसको क्लीन कर दे। समझ में आया सब मस्त से, चलो भाई अब देखते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 20 में। 20 क्या कहता है हम लोग को, क्या 20 क्या कहना चाहता है, चलो भाई उसको हम
क्या करते हैं देख लेते हैं। 20, चलिए देखिए इसको भी क्लीन कर दें। चलिए देखिए इधर 20 क्या कहता है, क्या अनुच्छेद 20, क्या अनुच्छेद 20, क्या अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 हमें 3 प्रकार की अधिकार देता है। कितना? 3 प्रकार का अधिकार देता है। कहिएगा कौन कौन सा? तो देखिएगा अनुच्छेद 20 कहता है ये 3 प्रकार के हमें अधिकार देता है। और मूल अधिकार हमें कितना प्रकार के, 19 हमें कितना प्रकार के अधिकार दिया? 7 दिया था, लेकिन उसमें एक नहीं था तो 6। तो आपको कह देगा कभी कभी क्वेश्चन ऐसी करके आता है कि हमें मूल अधिकार कितना है। मूल अधिकार कितना है? तो 6। जो मूल अधिकार है 19 के अंतर्गत कितने मूल अधिकार है? तो अभी 6 है। ठीक है, एक वो हटा दिया, पहले कितना था? 7। ओके, तो अब यहाँ देखो 20 आया जो हमें 3 प्रकार के अधिकार देता है। क्या? 3 प्रकार के अधिकार देता है। कहिएगा कौन अधिकार देता है? तो 20 का कहना है कि एक गलती का एक सजा। क्या? एक गलती का एक गलती का एक सजा। क्या? एक सजा। क्या? एक सजा। मतलब आप एक गलती की है तो उसका एक सजा मिलेगा। एक गलती का एक सजा। जैसे हम लोग के पहले बचपन में जब क्या ककारा पढ़ते थे तो ककारा पढ़ते थे कर देता था, जो सर जी रहते थे वो कहते थे एक पहाड़ा गलती होगा तो एक डंडा मारते थे। क्या? एक डंडा मारते थे। तो उसी तरह कि एक गलती का एक सजा। मान लीजिए आप किसी को मर्डर कर दिए। क्या? एक आदमी का मर्डर कर दिए तो आपको एक ही आदमी का मर्डर का क्या केस लगेगा आपके ऊपर? क्या? आपको सजा मिलेगा एक मर्डर के। ऐसा नहीं एक मर्डर किए आपके ऊपर 10 मर्डर का केस लाद दिया गया, तो ऐसा नहीं कहा गया। एक गलती का एक सजा। क्या? एक गलती कीजिएगा तो एक सजा। एक बार चोरी कीजिएगा तो एक बार सजा होगा। ऐसा नहीं कि एक बार चोरी किए, एक बार जेल, मान लीजिए आपको 4 या 5 वर्ष के आपको जेल हो गया। अब 5 वर्ष को क्या आप 5 वर्ष क्या किए? 5 साल जेल हो गया। आप किसी घर में चोरी कर लिए तो आपको 5 साल का सजा हुआ। क्या? 5 साल का सजा हुआ। आप 5 साल जेल में रह के बाहर चलाएं। क्या? बाहर चलाएं तो अभी फिर चाहेगा सरकार या फिर पुलिस, फिर चाहेगा कि नहीं एक रो फिर से लाओ। तो ऐसा नहीं कह रहा। एक गलती का एक सजा, यानी कि एक बार सजा मिल गया फिर एक गलती के लिए तो दोबारा सजा नहीं मिलेगा। क्या? दोबारा सजा नहीं मिलेगा। इसी का 2 का कहना है कि सजा उस समय के अनुसार। क्या? जो सजा, क्या? सजा उस समय के अनुसार, समय के अनुसार। क्या? सजा उस समय के कानून के अनुसार। क्या? सजा उस समय के अनुसार, यानी कि जो कानून उस समय है। क्या? कानून, ठीक है, उस समय के कानून के अनुसार। सजा उस समय के कानून के अनुसार। जैसे अभी हम मर्डर कर दिए। क्या? मान लीजिए अभी किसी को आप मर्डर कर दीजिए, ऐसा कीजिएगा नहीं तो जानिए गई बकलोलिया के फेरा। क्या? बकलोलिया ऐसी रह जाएगी। कितना आशा लगेले होगी अभी। तो मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर दिए। क्या? मर्डर कर भी दिए हैं। तो कहता है सजा उस समय के अनुसार। अभी जो मर्डर का सजा है, आपको मान लिया जाए कि किसी आदमी को अगर आप मार देते हैं तो आपको 10 साल सजा अभी है। अभी के कानून के अनुसार कितना? 10 साल के सजा है। अगर आप किसी को क्या करते हैं? मार देते हैं तो आपको अभी के कानून के अनुसार 10 साल, क्या 10 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये कानून है अभी के अनुसार। क्या? अभी के अनुसार। तो वही करता है सजा उस समय के अनुसार जिस समय अपराध किया जाए, ना कि पहले और बाद, ना कि पहले। अगर मान लीजिए इससे पहले क्या 20 वर्ष जेल था, इससे पहले 20 साल का क्या सजा था। अगर एक आदमी को मारने के, क्या इससे पहले आप जिस समय मारे उस समय के पहले का कानून था कि अगर एक आदमी को मारिएगा तो आपको 20 साल के सजा होगा। क्या? 20 साल के सजा हुआ। तो वो सजा नहीं, जब भी आप मारिएगा नहीं उसी टाइम के जो कानून रहेगा नहीं उसी का सजा मिलेगा। समझ गए? तीसरी बात कहता है कि कैदी को संरक्षण। क्या? कैदी को संरक्षण, कैदी को संरक्षण, कैदी को संरक्षण। ये बात क्या है सर? कैदी को संरक्षण
क्या, कैदी को संरक्षण। अब संरक्षण की बात कर दिए सर, ये कैसी बात है संरक्षण, यानी कि ये कहना चाहता है कि जब तक कोर्ट ना कह दे कि ये कैदी है, जब तक उसको क्या हथकड़ी नहीं लगाए, वो अपराध उसको नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप मर्डर कर दिए, आप मर्डर कर दिए, क्या आप किसी को क्या किए, मर्डर कर दिए, या फिर कोई तरह के मतलब जैसे चोरी कर लिए, कुछ भी किए, और आपको जब तक कोर्ट नहीं कह दे कि ये चोरी किया था, जब तक आप अपराध नहीं है, जब तक आप अपराधी नहीं है। तो इसका 3 का यही कहना है कि जब तक कोर्ट ना कह दे कि आप चोरी किए, जब तक आप अपराध नहीं किए, जब तक आप अपराध नहीं किए। तो 19 को देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कितना, 21 क्या कहता, क्या अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, अनुच्छेद कितना 21। आखिर 21 क्या कहता, तो 21 कहता है प्राण और दायित्व स्वतंत्रता। क्या, प्राण और दायित्व, प्राण और दायित्व की स्वतंत्रता, प्राण और दायित्व, प्राण और दायित्व, यानी कि आप अपने से मर भी नहीं सकते, आप अपने से मर भी नहीं सकते। सोचिए हमारा कानून कितना लाजवाब है यार, है नहीं, कि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। इसमें कहा गया प्राण और दायित्व स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने से मर नहीं सकते। अगर कोई फांसी लगा रहा है या फिर किसी कारण वो मर रहा है, अगर नहीं मरा तो उसको पुलिस क्या जेल भी कर सकती है, जेल भेज देगा, कर नहीं सकती, वो भेज देगा। आप अपने आप को क्या मारना चाहते हैं, अगर आप भूल चूक से अगर नहीं मरे तो आपको क्या इसके लिए जेल भी हो सकता है। दायित्व स्वतंत्रता, यानी कि दायित्व स्वतंत्रता आपको ये मूल अधिकार देता है कि आप किसी का मूल को क्या हनन नहीं कर सकते। 13 में क्या था, आर्टिकल 13 में क्या कहते हैं, अल्पीकरण। आर्टिकल 13 इससे पीछे की क्लास में क्या पढ़ाए थे, अल्पीकरण। क्या, अल्पीकरण, अल्पीकरण, ये क्या कहा था कि आप किसी के मूल अधिकार को क्या हनन नहीं कर सकते, मतलब मूल अधिकार को किसी को आप तोड़ नहीं सकते। वही 21 में क्या गया, प्राण और दायित्व। प्राण समझ गए, दायित्व, इसके तहत ही क्या हमें पुलिस क्या करता है, गिरफ्तार करता है। कहेगा कैसे सर, अब मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपका बाइक से क्या धुआं निकल रहा है, क्या धुआं, तो मतलब बहुत बाइक क्या दे रहा है, धुआं, तो धुआं दे रहा है तो वातावरण में आ जाता है, क्या हमारे आसपास आ जाता है। तो आसपास आ जाता है तो सभी लोग उससे नहीं क्या कर रहे, शोषण ले रहे हैं, हवा लेते हैं, तो क्या धुआं भी चलाता है। तो इसी के तहत आर्टिकल 21 के तहत आपको पुलिस पकड़ लेता है, कहता है आपका गाड़ी कहाँ है, प्रदूषण अथी दिखाओ, प्रदूषण लाइसेंस जो भी होता है, एगो मतलब प्रदूषण क्या कोई बनाना पड़ता है कुछ, तो आपका गाड़ी अगर धुआं देता है तो पुलिस इसी के तहत क्या करता है, आपको पकड़ लेता है। और पुलिस कहता है कि आप दूसरे के मूल अधिकार को क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, क्या हनन कर रहे हैं। आप हेमलेट नहीं लगाते, क्या हेमलेट आप नहीं पहनते, कहते हैं हम ऐसे चल रहे, पुलिस वाले की मतलब है, क्या आप कहते हैं कि पुलिस के क्या मतलब है, हम कुछ लगावे चाहे ना, तो पुलिस का यही मतलब है कि आप हेमलेट लगा के चलिए, क्या हेमलेट लगा के चलिए। कहेगा फिर वही बात सर, हम लगावे चाहे ना लगावे क्या मतलब है। तो अब मान लीजिए आप किसी कारण गिर गए, क्या किसी कारण गिर गए, और आपके पीछे भी ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके पीछे भी कोई गाड़ी आ रहा है, अगर आप हेमलेट लगाइले रहिएगा, अगर आपके सर के ऊपर से अगर थोड़ा हल्का गाड़ी रहता है, अगर चढ़ के चला जाता है तो आपका हेमलेट क्या उसको बचा लेता है, क्या बचा लेता। तो जिस आदमी का गाड़ी आपके सर के ऊपर चढ़ा, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो उसको कुछ होगा, उस पर केस होगा नहीं ना होगा। अगर उसी का अगर बात किया जाए कि हेमलेट नहीं लगेले हैं और अगर आप कहीं गिर जाते हैं कि या कुछ भी हो जाता है और आपके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर जाता है सर के ऊपर से, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो उसके ऊपर केस लग जाएगा, क्या केस हो जाएगा कि नहीं, कि इसने उसको मार दिया। तो हेमलेट लगाने के लिए इसीलिए सरकार बोलता है आर्टिकल कितना, आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दायित्व के स्वतंत्रता, प्राण और दायित्व के स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें एक और है, क्या आप गोपनीय उजागर, मतलब जो पर्सनल लाइफ है उसको उजागर नहीं कर सकते, गोपनीय सूचना, क्या क्या गोपनीय जानकारी लिख देते हैं।
क्या गुप्तनीय जानकारी को आप किसी के उजागर नहीं कर सकते। क्या गुप्तनीय जानकारी, जानकारी लिख दिया, जानकारी होता है कि जानकारी, जो भी समझिए समझिए, इसी के काम में कर दिया गया है। क्या इसको जोड़ दिया गया है और कर दिया है गुप्तनीय। क्या गुप्तनीय जानकारी को आप किसी को उजागर नहीं कर सकते। क्या उजागर, क्या उजागर नहीं कर सकते। क्या उजागर नहीं कर सकते। क्या आप किसी को गुप्तनीय जानकारी को उजागर नहीं कर सकते हैं। क्या उजागर नहीं कर सकते, यानी कि किसी के पर्सनल लाइफ। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हम पेपर में पढ़े थे कि एक डॉक्टर है, पटना का कोई डॉक्टर था, उसका मोबाइल किसी कारण क्या हुआ था, फूट गया था। क्या फूट गया था, तो वो अपने जो गेट पर रहता है वो अपने किरानी को दे दिया, बोला कि इसको बना के लाओ। क्या बना के लाओ। और उस डॉक्टर के फोन में क्या उसके पर्सनल लाइफ यानी कि उसके वाइफ और उसका कुछ नजदीकी फोटो था। क्या नजदीकी फोटो था, एमएमएस था। और वो दुकान वाला वो क्या चपरासी क्या हुआ, मिल गया और इसको धमकी देने लगा। मतलब ऐसा पेपर में लिखा हुआ था कि 2-3 लाख रुपया उससे ले लिया। उसको कहता था कि अगर तू पैसा नहीं देगा तो वीडियो वायरल कर देंगे। क्या वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा फोटो क्या करेंगे, वायरल कर देंगे, फेसबुक ये सब पर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। ऐसे बोल बोल के उससे क्या किया, पैसा भी ले रहा था, बहुत दिन से ले रहा था। उसकी बीवी इसके चलते क्या 2-3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश किया। क्या कोशिश किया, तो उसने आजिज हो गया और उसको, और फिर वो डॉक्टर ने क्या किया, उसके ऊपर क्या केस कर दिया। क्या जो ऐसे किरानी और दुकानदार जो था उसके ऊपर क्या क्या केस कर दिया। तो ये सबसे आप लोग क्या सावधान रहिए, ठीक है। इस सब के फेरा में मत पड़िए। अगर आपका मोबाइल कहीं खराब होता है तो उसको आप सारा डेटा क्या कीजिए, बैकअप कर लीजिए, हटा दीजिए, क्लीन करके मोबाइल को दीजिए, ठीक है। या फिर उसको बोल दीजिए कि अगर ऐसा आपके मोबाइल में कुछ है तो उसको बोल के कर दिए कि ऐसा अगर हुआ तो तुम समझ लेना, है कि नहीं। उसको वार्निंग दे दीजिए। और वो क्या किया चपरासी, तो यही कहता है कि आप किसी के गुप्तनीय जानकारी को क्या उजागर नहीं कर सकते। आप किसी के गुप्तनीय जानकारी को क्या कर सकते, उजागर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो आप किसी के गलत वीडियो ऐसे उसे बनाकर आप नहीं कहीं डालिए, या फिर वीडियो ऐसे मत बनाइए, ना तो आपके ऊपर अगर वो चाहे कि केस करना है तो आपके ऊपर केस कर सकता है। ये क्या आर्टिकल 21 के काम में जोड़ा गया है, ठीक है। इसी के अंदर अंतर्गत क्या जोड़ा गया है, 21 में ही जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक क्या प्राथमिक शिक्षा, क्या प्राथमिक शिक्षा, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। इसका कोई पैसा सरकार नहीं लेगा। इसका कोई 86वां संशोधन किया गया संविधान में, कब इसको 2002 में किया गया। हाँ 2002 में कि 4 में था, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, शायद 2 ही में था। क्या 86वां संशोधन 2002 में ये कर दिया गया और कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु को कोई पैसा सरकार उसको क्या करेगा, सरकारी स्कूल खिचड़ी चोखा खूब खिलाए भाई। और क्या वो खिचड़ी चोखा वहाँ एक टाइम का खाना और दिन भर का पढ़ने का भी सुविधा दे गया है। लेकिन अभी इसका कोई खास महत्व है नहीं, ठीक है। सरकारी स्कूल का जानिए नहीं क्या हाल है। तो 6 से 14 वर्ष के आयु तक आपको इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते। ये किसका जानकारी 21 में ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या 20 आखिर 20 क्या कहता है, क्या 20 क्या कहता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। इससे पहले ये जान लीजिए आप थोड़ा सा कि आखिर 20 में है क्या, है कि नहीं। उसके बाद क्या कहता है इसके बारे में आप लोग पहले जान लीजिए, ठीक है। ओ सॉरी 20 तो हमने पढ़ा दिया, 21 हो गया, तो अब 22 क्या 22 में आखिर क्या कहता है, क्या 22, अरे क्या लिख दिए जी हो महिला, कहिएगा सर की जानकारी नहीं लिखी, क्या जानकारी होता है ना, जानकारी, सॉरी लगता है दिमाग से ठिया जाता है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा 22 क्या कहता है कि 22 हालांकि क्या कहता है, 22 ये कहता है 22 में भी 3 प्रकार की क्या है, हमें स्वतंत्रता देती है। क्या 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है 22 भी। वो क्या देता है, कहता है यहाँ तो देख ली, ये क्या आपको पुलिस भी क्या पकड़ के ले जाएगा अगर किसी के गोपनीय बात को क्या किएगा, उजागर कीजिएगा, नजदीकी बात को क्या कीजिएगा, उजागर कीजिएगा। पहले ये ऐसा नहीं था, क्या अब इसे क्या इस तरह से बना दिया। पहले ऐसा करने पर क्या होता था, अगर कोई किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में रहता है या फिर बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड रहता है, पहले क्या होता था इस पर केस कर दिया
केस भी हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया। इस संशोधन के द्वारा क्या एक संशोधन किया गया और ये हटा दिया। 22 कहता है कि अगर आपको कोई पुलिस पकड़ने आता है, अगर आपको कोई गिरफ्तार पुलिस करने आता है, मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ने आया है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, क्या होना, वारंट। क्या वारंट, उसके पास क्या होना चाहिए, वारंट। अगर कोई पुलिस आपको पकड़ने आता है उससे पहले क्या आपको वारंट दिखाता है कि देखिए आप ये गलती किए हैं, आपका ये गलती है और आप पे ये फलना आदमी केस किया है और आपको केस किए इसीलिए आपको पकड़ने आया, तो वो वारंट कहलाता है। तो आपको सबसे पहले क्या दिखाएगा, वारंट दिखाएगा, आपको पकड़ के ले आया, क्या पकड़ के ले आया। उसके बाद 2 में है कि उसको पुलिस को 24 घंटा के अंदर, कितना, 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। क्या, कोर्ट में पेश करना पड़ता है, 24 घंटा के अंदर कोर्ट ले जाना पड़ता है। इसमें आपको वारंट दिखाएगा, क्या वारंट, इसमें आपको क्या वारंट दिखाएगा, कहिएगा ठीक है सर इसमें वारंट। इसमें 24 घंटा के अंदर, कितना, 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट, क्या कोर्ट में पेश करना होता है, कोर्ट उसको ले जाना होता है। इसमें यातायात समय नहीं जुड़ता है, क्या यातायात यानी कि ले जाने में, मान लीजिए आपको ले जा रहा है कोर्ट क्या थाना से दूर होता है, मान लीजिए उसका गाड़ी खराब हो गया, उसका गाड़ी का पेट्रोल खराब हो गया। आज तो बिहार पुलिस के तो वही होता है, देखता है कितना वीडियो वायरल होता है कि ढकेल कर गाड़ी का स्टार्ट करता है, किसी कारण उसको लेट हो गया तो वो समय नहीं जुड़ता। तो आपको 24 घंटा ना होकर 32 घंटा 36 घंटा, वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना देरी में आपको क्या करेगा, अपील करेगा, कोर्ट ले जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नियम है कि 24 घंटा से ज्यादा होता है तो उसके ऊपर क्या प्रेशर आ जाता है, क्या प्रेशर। आप इसका 3 में अगर बात किया जाए, ये 24 घंटा आपको है। 3 में कहा गया कि मनपसंद वकील, यानी कि जो कैदी है उसको वकील रखने का क्या अधिकार, उसका पसंदीदा जो भी उसको अच्छा लगता है वकील उसको कहता है। तो इसमें क्या वकील, मनपसंद क्या वकील रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, वकील, कहिएगा ठीक है सर इसमें वकील है, क्या इसमें वकील है। आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहां तक सेवा समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठोक के कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि बहुत परेशान होता है वीडियो बनाने में, पता है ना पढ़ाना कितना कठिन है। तो आप एकदम प्यारा सा एक लाइक दीजिए, और क्या सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है, नहीं तो कीजिए ना भाई, बैठे क्यों हैं, कीजिए जल्दी कीजिए सब्सक्राइब, है कि नहीं। चलिए आज के बाद इतना, थैंक्स, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।